हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck पर है the devil energy, negative mindset, obsessed. किस चीज़ से obsessed हो रहे हैं आप या हुए हुए थे? कोई decision making, कोई leap of faith, and you are disturbed. आपको कोई नॉस्टैल्जिया हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपको पास्ट की कुछ बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। दूसरा ये कि आपने किसी की लाइफ में से बहुत ही सीक्रेसी के साथ, बहुत ही खामोशी से, बग़ैर कुछ कहे बोले आप उसकी लाइफ में से निकल गए। ऑल्दो दैट पर्सन ट्राइड अ लॉट, नॉट इवन ट्राइड अ लॉट, आप 2 से 3 लोगों के लिए ये लीप ऑफ फेथ ले चुके हैं, और इस लीप ऑफ फेथ को लेने में, एक रिस्की स्टेप लेने में, वो कुछ भी हो सकता है। 8 ऑफ कप से तो डिटैचमेंट नज़र आ रही है। आपने ऐसे लोगों के साथ अपनी डिटैचमेंट इख्तियार करके आपने ये चांस लिया कि शायद मैं इनके लिए बहुत वैल्यूएबल हूँ, बट आपने इनके रिस्पॉन्स ना आने पर आपको किसी भी तरह की कोई किसी फॉर्म की डिसअपॉइंटमेंट हुई। एंड देन आप आजकल तो ख़ास तौर पे, यानी अल्लाह खैर ही करे, आज किसी की मौत होगी अगर जो आपसे पंगा लेगा। आज आप बहुत ही ज़्यादा एक गुस्सा कह लें, एक नेगेटिविटी कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, एडिक्टिव मूड कह लें, कोई आपको ये भी कह सकता है कि इनसे बात ना करो, इनको डिप्रेशन हो रहा है और इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं, इस तरह की बातें। समथिंग आपको सीक्रेसी की चीज़ें होने से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। लोग सामने खुल के नहीं आते, सीक्रेट प्लान्स बनाते हैं और अपने आप को देख रहे हैं, चीट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, मतलब वही टिपिकल दुनिया के जो पैटर्न सब के सब वही करते हैं। तो आपका ओवरऑल एनर्जी आपकी कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, डेविल एनर्जी है, विच इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। गुस्सा और अननेसेसरीली रिश्तों में बंधे रहना, वो रिश्ते जो किसी काम के नहीं हैं, वो ख़ुद आपको टके की इज़्ज़त नहीं देते। तो आपको इन सब चीज़ों में बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ऐसे रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं है। एब्यूज़िव और वायलेंस ओरिएंटेड, और अगर मैरिड हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस भी, थप्पड़ दुप्पड़ मार वार दिया, गलत ज़बान इस्तेमाल कर ली, अपने पास कोई पावर ही फील नहीं कर रहे, बस नाम को कहने को है कि भाई ये यहाँ के बड़े हैं या ये फ़लाँ हैं, कोई ऐसी इज़्ज़त वगैरह नहीं महसूस हो रही। इसकी वजह से ये सब चीज़ें जब जमा हो रही हैं तो आपको आ रहा है टाइट किस्म का गुस्सा कि मैं इस रिश्ते में फिर हुई क्यों, जब ना बात की वैल्यू है, ना एहसास की वैल्यू है, ना जो रिश्ता है उसकी वैल्यू है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप अपने नॉस्टैल्जिक मोड पर तो कमांड ले लेंगे। आप रूटीन में आएंगे और लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो हो सकता है बहुत हद तक आप काफ़ी सारी चीज़ों में अपने आप को मिक्सअप कर लें, काफ़ी सारी चीज़ों में आप अपने आप को इंगेज कर लें। लेकिन इस डेविल एनर्जी की वजह से जो आपको लॉस नज़र आ रहा है ना, आपको ये लग रहा है कि यार एक एक करके जिसको भी देखा वो अंदर से डैश ही निकला। मतलब अब बिल्कुल आपका यही वाला मामला हो गया है
कि और आपको आपकी उम्मीद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे ख़ास तौर पे भरोसे के मद में जो है ना वो टूटती जा रही है। हाँ, ये इन्हीं में से कुछ ऐसा इंसान, इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग आपको शायद आज याद आएंगे कि एक ये पार्टनर था, एक ये पर्सन था, एक ये दोस्त था, एक ये जिगर था, एक ये कोलीग था, एक ये एक्स थे। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आएंगी जिनके साथ आपने बहुत अच्छा लंबा टाइम गुजारा है। एंड देन अदर देन दैट, उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस चीज़ पर आप कंट्रोल भी कर लेंगे। आपको ये होगा कि यार सभी तो छोड़ जाते हैं, अकेले ज़िंदगी गुजारने में कोई मसला नहीं है, ये देखा जाए कि अब मेरी ज़िंदगी में और कौन है। एंड नाउ आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। शायद आप सोशल लाइफ को ऐसे लेते हैं कि ये तो टेम्परेरी लोग हैं, असल तो वो लोग होते हैं जो रिश्ते होते हैं। लेकिन आपकी लाइफ का कुछ उल्टा सिनेरियो लग रहा है कि आपकी सोशल लाइफ के लोग आपके रिलेटिव्स बन गए और आपके रिलेटिव्स जो हैं वो आपके सोशल लाइफ के पार्टनर्स बन गए। यानी उनका कंट्रीब्यूशन हाल अहवाल पूछने में, उसमें आपका कम है और उन लोगों का ज़्यादा है जिनके साथ आपकी रोज़ाना मुलाकात होती है। तो शायद आपको थोड़ा सा इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि असल में आप किन लोगों के साथ खुश रह सकते हैं। प्रॉब्लम एक ये नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपको गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट है, वो ये कि सोशल लाइफ में जितने लोग होते हैं वो तो मफाद परस्त होते हैं। वो तो आपसे अपना काम निकलवाएंगे, आपसे अपने फेवर्स लेंगे और चलते बनेंगे, क्योंकि उनको उनके माइंडसेट में ये कि हमारा कौन से रिश्ते में लगे हुए हैं। और जो लोग रिश्ते में हैं वो भी सिमिलर ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो आपका आसरा और ख्याल नहीं कर रहे। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। नंबर 12, विजनरी। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको अभी सारी चीज़ें बिल्कुल इमीडिएटली नज़र नहीं आएंगी, थोड़ा टाइम डेफिनेटली लगेगा। और नंबर 12 ये आया है, मे बी 12 अगस्त को ही कुछ हो जाए, या हो सकता है कि आपको 12 दिन लग जाएं। नंबर 12 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 12th मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है। देखिए, आपको ना जिद्दत लाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं ना, कुछ कुछ नया करें। क्रिएटिविटी जो है ना वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत रिच हैं और आपको यानी कि आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप इजहार कर सकते हैं, मेरे दिल की कैफियत क्या है, मेरा नज़रिया क्या है, बड़े ही खूबसूरत से यूनिक से अंदाज में। क्योंकि जब आप उसको बयान करने पे आते हैं तो बहुत सारे लोग शायद आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो आपने कुछ ऐसे आइडिया को प्रेजेंट करना है जिसमें लोग मोटिवेटेड फील करें, आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करें, आप अपने अंदर एक एनर्जी फील करें और आप इन चीज़ों को आगे ले जाने में कारआमद साबित हों। तो आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम विजनरी। आपने अभी का नहीं देखना, अभी गुस्सा आ रहा है, अभी जो चीज़ें हो रही हैं अभी का नहीं देखना, आपने आगे का देखना है कि इस कैफियत से मैं ओवरकम कैसे करूं, मैं कैसे फ़िल्टर लगाऊं कि कौन मेरे अपने हैं कौन मेरे पराए। जो अपने हैं उनको मुफाद परस्त ना बनने दूं, जो पराए हैं उनसे ये उनको अपनी फेवरेबल कंडीशंस में ना डालूं कि वो आएँ अपना काम करवाएं और निकलते बने और उनको कोई मेरी वैल्यू ना हो। इस तरह की लाइंस पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो आज जो आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है ना वो ठीक हो जाएगा। सही है जनाब। तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।